हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग भारत की सीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। विकल्प दिए गए हैं 6100 किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया है 15,200 किलोमीटर और तीसरा विकल्प दिया गया है 7516.6 किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 3488 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर। तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले देश हैं उनमें पाकिस्तान की भारत की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, जो आप लोग मैप में देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के साथ 3323 किलोमीटर। इसी प्रकार से अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा होती है और चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है। सीमा रेखा की लंबाई है 4097 किलोमीटर। किंतु प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और ना ही सागर से छूती है। विकल्प दिए गए हैं 6, 7, 5 और 8। तो हम लोग पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी ना तो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा होती है और ना ही सागर से छूती है। जैसे भारत का जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया, और दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य जो हैं इनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है और ना ही ये सागर से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या है 6। विकल्प ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम देखना होगा। तो डायग्राम में देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे उत्तर पश्चिम में लद्दाख के साथ चीन की सीमा साझा होती है। 2019 से पूर्व लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करते थे, किंतु 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो जिससे जो लद्दाख राज्य है उसकी सीमा तो चीन के साथ साझा होती है, किंतु जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। तो एक हो गया लद्दाख, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा उभयनिष्ठ होती है, किंतु प्रश्न में पूछ रहा है कि चीन के साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं होती है। विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा वर्तमान में केवल पाकिस्तान के साथ साझा होती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। विकल्प दिए गए हैं सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो भारत का राज्य है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये त्रिपुरा से ही संबंधित मैप है। तो त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जो त्रिपुरा है वो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो राज्य है त्रिपुरा। राइट आंसर है विकल्प डी। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नेपाल की अवस्थिति किन दो देशों के मध्य पाई जाती है? तो नेपाल और भूटान जैसे जो देश हैं, इनकी अवस्थिति भारत और चीन के मध्य भू आबद्ध देशों के रूप में पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि नेपाल की अवस्थिति किन दो देशों के मध्य पाई जाती है? तो भारत के उत्तर में अवस्थित है चीन और भारत। तो चीन और भारत के मध्य में अवस्थिति पाई जाती है नेपाल की। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत नेपाल की अवस्थिति किन दो देशों के मध्य पाई जाती है? भारत और चीन के मध्य नेपाल की अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से भूटान जो देश है, भूटान की अवस्थिति भी भारत और चीन के मध्य ही पाई जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं करता है? इसको भी हम लोग भारत के मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है भूटान देश। भूटान की सीमा पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण पश्चिम में ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये है पश्चिम बंगाल और दक्षिण में है असम और पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा साझा होती है। इसमें विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी मेघालय। तो मेघालय की सीमा भूटान देश के साथ साझा नहीं होती है। आप लोगों को ये बता दूं कि मेघालय जो है ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ना कि भूटान के साथ। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? म्यांमार कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? विकल्प दिए गए हैं 699 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। इसमें 2 विकल्प एक ही हो गए तो इसको चेंज कर लेते हैं, 1645। तो विकल्प दिए गए 699, 1751, 1643 और 1645। जो 699 है, तो 699 किलोमीटर भारत और भूटान के मध्य सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से 1751 किलोमीटर जो सीमा है ये नेपाल के साथ साझा होती है। इसी प्रकार से 1643 किलोमीटर जो सीमा रेखा है ये म्यांमार के साथ साझा होती है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1643 किलोमीटर। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, काला पानी क्या है जो भारत और नेपाल के बीच विवाद का एक कारण है? विकल्प दिए गए हैं हिमनद, चारागाह, शिखर, घाटी। तो काला पानी ये एक घाटी है जो भारत और नेपाल के बीच अक्सर विवाद का कारण रहती है, जिसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि काला पानी जो जगह है वर्तमान में भारत के जो उत्तराखंड राज्य है उसके अधिकार क्षेत्र में काला पानी क्षेत्र आता है। इसी को लेकर भारत और नेपाल के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति रहती है। तो इसमें पूछ रहा है कि काला पानी क्या है? काला पानी एक घाटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं मैकमोहन, जॉनसन रेखा, मैकडॉनल्ड रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन जो रेखा है ये चीन के साथ साझा होती है। इसी प्रकार से जॉनसन और मैकडॉनल्ड रेखा जो है ये भी चीन के साथ एक सीमा प्रस्ताव था, जिसको 18वीं सदी में इसको भारत की तरफ से ब्रिटिश सरकार और चीन की तरफ से चीनी ब्रिटिश सरकार जो थी उनके मध्य एक समझौता हुआ था जो लागू नहीं हो सका था। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है।
तो इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है, तो विकल्प सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ग्रीन लाइन से मैप में आप लाइन देख रहे हैं, यही क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रेट चैनल द्वारा भारत किस देश से पृथक होता है? ग्रेट चैनल द्वारा भारत किस देश से पृथक होता है? इसमें विकल्प दिए गए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो इंडोनेशिया जो देश है भारत से ग्रेट चैनल द्वारा पृथक होता है। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। भारत का ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके दक्षिण और पूर्व में अवस्थित है ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भारत से ग्रेट चैनल द्वारा पृथक होता है। ये है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया भारत से अलग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मालदीव भारत से किस चैनल द्वारा अलग होता है? विच चैनल डिफ्रेंशिएट द मार्केटर फ्रॉम इंडिया? विकल्प दिए गए हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है भारत का लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, और इसके दक्षिण में ही प्रवालों से निर्मित एक देश पाया जाता है जिसे कहा जाता है मालदीव। तो मालदीव भारत से 8 डिग्री चैनल द्वारा, 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से पृथक होता है। ये है भारत का मिनी काय द्वीप, मिनी काय द्वीप। मिनी काय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत से पृथक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत से पृथक होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है? प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है? जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों से संबंधित जो संस्था है, जो कानूनों को निर्मित करती है, उसके माध्यम से समुद्र के उपयोग की दृष्टि से समुद्र के क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो जिसमें जो देश होते हैं उससे संबंधित 3 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे एक होती है टेरिटोरियल सी, तो जिसे नापा जाता है, जो आधार रेखा होती है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक के क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से तट रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील की दूरी को कहा जाता है कॉन्टिग्युअस जोन। इसी प्रकार से आधार रेखा से लेकर 200 किलोमीटर की 200 समुद्री मील तक की दूरी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, 12 समुद्री मील। टेरिटोरियल सी की लंबाई है 12 समुद्री मील। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्य अरब सागर से सीमा उभयनिष्ठ करते हैं? इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। ये भारत का है गुजरात राज्य, ये है महाराष्ट्र राज्य, ये छोटा सा कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है गोवा, फिर ये है कर्नाटक, और ये है सबसे दक्षिण में केरल। तो भारत के 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प ए, 5। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, मेडागास्कर, सेशल्स, होन्शु, न्यूमूर द्वीप। तो मेडागास्कर जो द्वीप है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में अवस्थित एक हिंद महासागरीय द्वीप है। इसी प्रकार से सेशल्स भी एक द्वीपीय देश है जिसकी अवस्थिति भी
हिंद महासागर में पाई जाती है। इसी प्रकार से न्यू मूर जो द्वीप है ये भारत की जो सुंदरबन का डेल्टा है उस वाले क्षेत्र में इस द्वीप की अवस्थिति पाई जाती है। किंतु जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप, इसकी अवस्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये जापान का एक द्वीप है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, होन्शु द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है। शेष जो द्वीप दिए गए हैं ये हिंद महासागर में अवस्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न आज का दिया गया है, भारत और चीन के मध्य कौन सीमा स्थित है? विकल्प दिए गए हैं पीओके, एलओसी, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। तो भारत और चीन के मध्य पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा की अवस्थिति पाई जाती है। तो मैकमोहन रेखा भूटान के पूर्वी भाग से शुरू होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य सीमा बनाते हुए म्यांमार देश की सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस रेखा को, मैकमोहन जो रेखा है, भारत और तिब्बत के मध्य, पहले जो तिब्बत था एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, तो तिब्बत के मध्य 1914 में एक समझौता हुआ था जिसके माध्यम से मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। किंतु वर्तमान समय में जो चीन है वो मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। इसी को लेकर भारत और चीन के मध्य हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। किंतु जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के मध्य अवस्थित एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और इसमें जो पीओके दिया गया है, ये पीओके जो है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसी प्रकार से येलोसी, इसे कहा जाता है भारत और जो पाकिस्तान के मध्य सीज फायर लाइन है उसे ही येलोसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी प्रकार से डूरंड लाइन जो है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत का जो लद्दाख राज्य है वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से डूरंड जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा होती है। तो डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है। इसी को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हो गए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तथा दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।